जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं कंपोनेंट्स आखिर React.js के अंदर। जिसमें से मैंने आपको दो वीडियोस बताई थी, क्योंकि कंपोनेंट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक था आपका क्लास कंपोनेंट और एक था आपका फंक्शन कंपोनेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर वाला कंपोनेंट है तो हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं और आखिर हमारा कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम बिना किसी समय बर्बादी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आखिर हमारी ये है कि कंस्ट्रक्टर आखिर हमारे होते क्या हैं। अगर आप C++, जावा या किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आए होंगे तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर आखिर आपका होता क्या है। कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो आपका किसी एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। कंस्ट्रक्टर आखिर React.js के अंदर भी है। हाँ, React.js के अंदर भी है, क्योंकि क्लास कंपोनेंट आखिर हमारा यूज हो रहा है। और आपको पता होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब भी हम बात करते हैं उसका मतलब होता है क्लास और ऑब्जेक्ट। सिंपल बात है, अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं React के अंदर तो वो हमारे क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होगा, ना कि वो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज होगा। क्लास कंपोनेंट के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहते हैं तो वो हम किस प्रकार से करेंगे और क्यों करेंगे। अगर हम क्यों का जवाब दें तो क्यों का जवाब ये है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हो, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे React.js के अंदर वो होता है हमारा स्टेट। अगर हमें किसी एक स्टेट को इनिशियलाइज करना हो या फिर किसी एक मेथड को बाइंड करना हो, सपोज कीजिए आप चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हैं और अगर आपको पेरेंट्स कंपोनेंट्स के फंक्शंस प्रॉपर्टीज को रीड करना, एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी आप कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। आखिर कंस्ट्रक्टर किस तरीके से यूज होंगे वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे और आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है, जिसका नाम मेरा यहाँ पर है YouTube React, जो कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बनाया था। इसमें मैंने आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप प्रोजेक्ट नेम वाला जो कमांड था वो चलाया सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता कि किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है और अपना वही लोकेशन पे जाना है, प्रोजेक्ट को नेम को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है। ये सब करने के बाद आपको एक्सप्लोरर में कुछ इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ सोर्स फोल्डर पे और सोर्स फोल्डर पे यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर देती है, जिसका नाम मैं यहाँ पर टेस्ट रख देता हूँ और JS या JSX आप इसका एक्सटेंशन दे सकते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स पढ़ाते समय कि जो कंपोनेंट का पहला कैरेक्टर होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मेरा जो T है वो कैपिटल है। एंटर प्रेस करने के बाद मेरे यहाँ पर ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लास कंपोनेंट बनाना है। तो क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा इंपोर्ट रिएक्ट और रिएक्ट मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल। इसे इंपोर्ट करने के बाद क्योंकि आपको क्लास कंपोनेंट बनाना है तो आपको कीवर्ड लिखना होगा क्लास और यहाँ पर आप क्लास का नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया पे टेस्ट, और आपको यहाँ पर एक्सटेंड कराना होता है रिएक्ट के कंपोनेंट को। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट और कर्ली ब्रैकेट ओपन, और इसे आपने इंपोर्ट कर लिया। अगर आप इसे कहीं यूज करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना होगा और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और आपको यहाँ पर क्लास का नेम देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से। तो ये सब चीज मैंने जल्दी इसलिए बताई क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है। इसे लिखने के बाद मेन काम आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। कंस्ट्रक्टर मेथड या कंस्ट्रक्टर आप यूज करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लास कंपोनेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको जरूरत है एक ऑब्जेक्ट को, एक स्टेट को इनिशियलाइज करने की, एक मेथड को बाइंड करने की, किसी पेरेंट से कोई प्रॉपर्टीज एक्सेस करने की, तभी आप कंस्ट्रक्टर का यूज कीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं इसकी। और अगर आपको कोई इनिशियलाइज करना है ऑब्जेक्ट या कोई प्रॉपर्टीज रीड करनी है पेरेंट ऑब्जेक्ट की, पेरेंट कंपोनेंट की, तो आपको यहाँ पर सुपर स्टेटमेंट भी यूज करनी होगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर सुपर स्टेटमेंट पहले लगाइएगा। तो सुपर लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टीज तो आप यहाँ पर प्रॉप्स को लिख सकते हैं। इन प्रॉप्स, ये जो प्रॉप्स आएगा ये आपका प्रॉप्स आएगा पेरेंट कंपोनेंट से, और पेरेंट कंपोनेंट्स के जो प्रॉप्स है आप उसको अगर रीड करना चाहते हैं तो अपने पूरे कंपोनेंट के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे प्रॉप्स क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद, सुपर स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर आपको एक ऑब्जेक्ट, एक स्टेट इनिशियलाइज करना है तो आप लिखेंगे दिस डॉट स्टेट, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे ही। और इसके अंदर आप जेसन फॉर्मेट में की वैल्यूज में डाटा लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ की बनाता हूँ डाटा और इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ अपना नेम, निर्भय। इसके बाद आप अगर
मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि क्लास अगर कंपोनेंट आप बनाते हैं तो आपको यहाँ पर यूज करना होता है रेंडर मेथड। और एक रेंडर मेथड है क्योंकि एक रेंडर फंक्शन है एक, तो एक भी कोई भी फंक्शन हो वो हमेशा एक रिटर्न करता है डाटा को। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न, और इसके अंदर मैं एक h1 टैग को रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो रिएक्ट आपका काम करता है वो JSX पे काम करता है, जिसके अंदर हम HTML के टैग को रिटर्न कर सकते हैं। सो h1 के अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज कुछ नहीं, और इसको सेव करने के बाद सबसे पहले मुझे इसे एक्सपोर्ट तो मैंने कर दिया, इंपोर्ट करना है तो मैं इंपोर्ट करता हूँ app.js के अंदर, और यहाँ पर मैं जाके लिख देता हूँ इंपोर्ट टेस्ट को इंपोर्ट करना है मुझे। कहाँ से करना है? डॉट कंपोनेंट फोल्डर के अंदर टेस्ट वाली जो फाइल है उस पर, और इसको रिटर्न कर देना है मुझे। इस कंपोनेंट को रिटर्न करने के बाद, रिटर्न करने के लिए आपको लिखना होगा सेल्फ क्लोजिंग टैग और उसके बीच में कंपोनेंट का नेम। सेव करने के बाद आपको टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल में याद रखिएगा वही लोकेशन होनी चाहिए जिस लोकेशन पे आपका वो प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे npm स्टार्ट, तो ये कुछ समय लेगा और यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका टर्मिनल पे स्टार्टिंग में डेवलपमेंट सर्वर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका ये काम करना या फिर एक ये कमांड जो है वो काम करना स्टार्ट कर चुका है, और ये स्टार्ट करके आपको सीधे लेके जाएगा ब्राउजर पे, और जहाँ पर आपका लोकल होस्ट आएगा आपका URL में, और जिसका डिफॉल्ट जो पोर्ट होगा वो होगा 3000। अगर ये सब आता है तो इसका मतलब ये काम कर गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके यहाँ लिखा हुआ है माई नेम इज, तो मैं ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके डाटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसको एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था JSX में अगर आपको एक्सप्रेशन यूज करनी है तो आपको लिखना होता है कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको यूज करना है दिस डॉट स्टेट, इससे वो ऑब्जेक्ट कॉल होगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है आपने बनाया वो है डाटा। तो दिस डॉट स्टेट डॉट डाटा के अंदर जो भी वैल्यू होगा जो कि निर्भय है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। और मैं वापस जाता हूँ, कंपाइल मैंने कर दिया, और यहाँ देखेंगे माय नेम इज निर्भय। अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर आएगा माय नेम इज कौशिक। याद रखिएगा कि स्टेट को हम इस तरीके से अपडेट नहीं करते हैं। स्टेट को अपडेट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है जो होता है हमारा दिस डॉट सेट स्टेट, जिसके बारे में हम जब स्टेट पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। अब अगर आपको बाइंड करना है कोई मेथड, तो उसे बाइंड करने के लिए सबसे पहले सपोज कीजिए आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है क्लिक हैंडल। अगर आपने एक यूजर डिफाइंड मेथड बनाया क्लिक हैंडल नाम से, अगर आपको इसको बाइंड करना है, तो अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो आपको इसे बाइंड तो करना ही पड़ेगा। सो बाइंड करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर आइएगा, और इसके अंदर आकर लिखिएगा आप दिस डॉट आपका मेथड नेम जो है आपका क्लिक हैंडल इज इक्वल या असाइनमेंट ऑपरेटर दिस डॉट क्लिक हैंडल डॉट बाइंड पैरेंथेसिस दिस। कुछ इस प्रकार से आप एक मेथड को बाइंड कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई पर्सनल इश्यूज हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड, इस React.js से रिलेटेड, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डेली अपडेट कि मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर कृपया सब्सक्राइब कर दिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।